अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? और रीट का माहौल है और माहौल माहौल में हम भी पढ़ लेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक लगते हैं रीट एसएस के अंदर। इसे हम पूरा कर लेंगे, 10-12 दिन में कर लेंगे, 15 दिन में कर लेंगे, इतनी कौन सी जल्दी है आपको भी। एसएस में कुछ टॉपिक लगते हैं जो थोड़े से टफ भी है और कई बार कोचिंग में करवाते भी नहीं है, कई बार करवा भी देते हैं, तो ये तो टीचर पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो नंबर है बड़े महत्वपूर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लगभग ये टॉपिक है, 8 टॉपिक है। भूकंप, नो 8, यानी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। मानो कि एक टॉपिक से अगर बंदा एक क्वेश्चन उठाएगा तो 7-8 क्वेश्चन एसएस के अंदर हो जाएंगे। राजस्थान जीके तो सबने पढ़ रखा है, उसमें तो कोई ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। फर्क तो इनमें आने वाला है, पिछली बार भी अच्छी क्वेश्चन उठाई थी। कौन कौन सा टॉपिक? एक तो सौरमंडल है, ठीक है। हाँ सर, सौरमंडल है। सौरमंडल एक ऐसा टॉपिक है जो साइंस के अंदर भी लगता है, ठीक है। सूर्य और उसकी फैमिली सौरमंडल है, ठीक है। अक्षांश देशांतर बड़े ही इजी टॉपिक है, इतने आसान तरीके से बता दूंगा, आप कहोगे खटांग, ये भी फोकट के नंबर। पृथ्वी की गतियां, वैसे तो ये सौरमंडल में ही हो जाता है, लेकिन अलग से दे दिया, हम अलग से पढ़ लेंगे, अपने क्या है। वायुदाब और पवने बहुत अच्छा टॉपिक है, ये ज्योग्राफी के अंदर उधर भी लगता है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी लगता है, सेकंड ग्रेड में भी लगता है, रीट में भी लगता है। चक्रवात और प्रति चक्रवात थोड़ा सो दोनों टॉपिक है, हार्ड टॉपिक है, ठीक है, कठिन। महासागरीय धाराएं परिसंचरण बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आए तो, नहीं आए तो इससे टफ कोई टॉपिक नहीं। ज्वालामुखी, क्या बात है, करवा देंगे। भूकंप, क्या बात है, करवा देंगे। और पर्यावरणीय समस्याएं, ये तो समस्या रहनी है हमेशा, ठीक है। इन टॉपिक को हम पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे। ये टॉपिक बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। आज तो मैं सिर्फ शुरुआत करूंगा, उसके बाद में कल इसको एक ट्रिक द्वारा बताऊंगा, तो कल के लिए आप तैयार रहें। साथ में अगर आप साथ साथ अगर नोट्स बना रहे हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सुनने पर ही सुहागो है, यानी सुनने पर ही सुगंध है। सुहागो मतलब हो गया सुगंध, ठीक है गुरुजी। चांदी पर जगह पर भी है, देखो ये बात है भाई, खुल जिया, अरे खुल जिया बेटी का बाप। चलो देखो ना, हमारा टॉपिक है सौरमंडल। सौर का मतलब, सौर जो शब्द बना है वो सूर्य से बना हुआ है। सूर्य में यह प्रत्यय लगते ही बन गया सौर। सूर्य प्लस मंडल, मंडल का मतलब संगठन। अब जो भी चीजें हैं वो सूर्य से ही बनी हुई है और सब सूर्य के आसपास ही चक्कर लगा रही, यानी सौर मंडल में क्या आएंगे, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को हम ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। जी हाँ, कि नहीं थे गैल फिर रहे हो, कोई थारा गैल फिर रहे हो, ग्रह उपग्रह। फिर छोटा छोटा धुआं का कण हो गया धूमकेतु, कुछ उल्काएं पिंड हो गई, यानी सूर्य और उससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो सब सौरमंडल में आएगी। आज तो सिर्फ मैं शुरुआत कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा इस चीज से जोड़ रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आपने कभी इसको पढ़ा नहीं होगा, लेकिन इससे इजी कोई टॉपिक नहीं है। आज मैं आपको एक बनाता हूं छोटा सा सूर्य, साथ में एक रफ रजिस्टर रखो व्हाइट वाला, जिसमें मैं करवाऊं वो साथ साथ में चीजें लिखते जाओ। लास्ट टाइम में आप इन चीजों को 5 मिनट में रिपीट मार दो। तो सर हम नोट्स नोट्स की मैं पीडीएफ डालूंगा वो अलग से बना लेना, लेकिन साथ में ऐसे बनाओ, रोज बनाओ। इतो कई डो मान ले करो, आंख बंद करके कई डो मान ले करो। सूर्य का ये भाग है, और कुछ बाहरी भाग चमकता हुआ भी दिखाई देता है, और कुछ बीच का भी भाग है सूर्य का। अब देखना यह कि इसमें क्या क्या चीजें, पहली बात तो हम सूर्य के अंदर है क्या वो देखते हैं। सूर्य का संगठन है, उसमें एक तो है एक ही है, यानी एक हाइड्रोजन है एक हीलियम है, दो चीजें हैं इसके अंदर। सूर्य में 71% तो है हाइड्रोजन और 26.5% है हीलियम, बाकी चीजें अन्य में आ जाएगी 2.5%। यानी सूर्य का जो संगठन है वो हाइड्रोजन और हीलियम है, और इसका जो प्रकाश है वो सेलेन पर आधारित है। सर ये क्या है? साइंस वाले जानते हैं दो चीजें होती है, एक सेलेन होता है एक विखंडन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब बताइए हाइड्रोजन बम अधिक नुकसानदायक है या परमाणु बम,
हो सकता है आपने नाम सुना होगा परमाणु बम, परमाणु पर हम परमाणु शक्ति हैं, कुछ नहीं है परमाणु बम तो। किसके आगे? हाइड्रोजन बम के आगे। क्योंकि परमाणु बम जो है वो विखंडन पर आधारित है, एक कण दो में टूटेंगे, और सेलेन जो है वो जुड़ने पे आधारित है। अब जो टूटेगा वो तो कमजोर हो जाएगा एक दिन, जो जुड़ेगा वो मजबूत होगा। इसीलिए हाइड्रोजन बम ज्यादा नुकसानदायक होता है, परमाणु बम नहीं है। तो सूर्य की वैसे तो उम्र बहुत है, 5 बिलियन वर्ष है इसकी उम्र, 5 बिलियन वर्ष। गुरुजी आपने जीवता तो टेंशन ही कौन लेनी है, आपने टेंशन दरी कौन लेनी है, आपने जीवता सूर्य रहेगा। फिर बताओ एक दिन खत्म होके विस्फोट होके खत्म हो जाएगा, जिस दिन सूर्य खत्म होगा पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। ये तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन 71% है और हीलियम इतने परसेंट है। दूसरा प्रश्न, ये है आपका सूर्य और ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है। अब डाबरो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सबको पता है, और वो जो चक्कर लगाती है वो दीर्घ वर्ताकार कक्ष होता है ऐसे, इसे गोलाई नहीं है बच्चों, ये दीर्घ वर्ताकार कक्ष है। एक तो ध्यान रखियो चक्कर ऐया को लगा, मैं चित्र क्यों बोर्ड पर चित्र तो यही बनेगो, ये बोर्ड ने नीचे घेर लियो, नीचे घेरता ही और चित्र यहाँ होंगे, यानी ये सूर्य ऐसे चक्कर लगा रही है, ना कि कोई यहाँ चक्कर लगाने लग रही है, ऐसे। दीर्घ वर्ताकार कक्ष का मतलब यह है कि एक बार नजदीक आएगी, एक बार दूर जाएगी, एक बार नजदीक आएगी 3-3 महीने से और फिर दूर जाएगी, इसे दीर्घ वर्ताकार कक्ष बोला जाता है। यानी कभी पृथ्वी यहां है, 3 महीने बाद पृथ्वी यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है। ए लो जी 12 मासी घटन गया आ 12 मासी। तो सर ये क्यों बता रहे हो, देखो क्यों बता रहा हूं। यहां देखो कितनी दूरी, यहां देखो कितनी दूरी, यानी कभी सूर्य के नजदीक आ रही है पृथ्वी, कभी दूर जा रही है, बिल्कुल सर हो रही है। तो फिर दूरी क्या बताई, एवरेज दूरी अगर बात करूं ये, तो पृथ्वी सूर्य को 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ये एवरेज दूरी है जो एग्जाम में आपको पूछी जाती है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की एवरेज दूरी क्या है, मध्य की दूरी कितनी, 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और जब नजदीक आएगी तो वो आ जाएगी 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये कभी पूछा नहीं है, बस बताने के लिए। अधिकतम अगर कभी दूर जाएगी तो 15.20 करोड़ किलोमीटर। एक तो वह उपसौर, एक वह अपसौर, इनको हम बाद में सौर मंडल में फिर पढ़ेंगे। बस ध्यान रखना है कि जब सूर्य पृथ्वी के नजदीक आए और दूर जाए, तो ये एक उपसर्ग है। उप को मतलब है नजदीक, सरपंच का नजदीक उप सरपंच, राष्ट्रपति का नजदीक उपराष्ट्रपति। तो जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक आती है तो उपसौर। दूर अप एक उपसर्ग है जो दूरी बढ़ा देता है, जैसे मान का आगे लगा दियो अपमान, देखो कितो मान बढ़ गए, मान के बीच में तो दूरी कई करोड़ किलोमीटर आगे होगी, कोई लेनो देना ही कर रहे हो मान को। तो अप दूरी के लिए आता है और उप नजदीक के लिए आता है, उप एक उपसर्ग है, ठीक है सर। यानी मैंने आपको कौन कौन सी बात बताई, पहले बताया सूर्य का एक संगठन है, 5 मिलियन वर्ष है, चिंता करने की जरूरत है, अपना बेटा पोता पड़पोता सड़पोता कड़पोता जो भी है वह सारा देखे जा, बादों को मराना। हाइड्रोजन 71% है, हीलियम इतना है। ऊर्जा का स्रोत क्या है, सेलेन, यानी सूर्य का ऊर्जा का स्रोत विखंडन नहीं है, सेलेन है, ये ध्यान रखना। ऐसा ही एग्जाम के अंदर एक बार प्रश्न पूछा था, सूर्य के मध्य भाग का तापमान कितना है और बाहरी भाग का तापमान कितना है। तो सूर्य का मध्य और बाहरी भाग का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जो एग्जाम में एसआई के अंदर आया था उसमें 5800 ऑप्शन था, तो हो गया। और केंद्र में तापमान ज्यादा रहा 1.5 करोड़ केल्विन, इतो तो के याद रहे, चलो वो तो 6000 तो याद रखियो, और तो कोई बात को नहीं रखी से। क्या क्या बताया, सूर्य का संगठन बताया, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बताई। अब एक जो शाश्वत सत्य क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, हर एक बच्चे को याद है, सबने रट रखा है, सीधा सीधा 8 मिनट 18 सेकंड। ना ना सर मैं 20 सेकंड पढ़िया, ना ना सर मैं 16 सेकंड पढ़िया, अरे
तू ही सही है, तू ही सही है, तू ही सही है, सब सही होना। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। 20 एक एवरेज है, 20-16 जो भी ऑप्शन के आधार पे कर देना। बस सास व सत्य क्वेश्चन वही है, एग्जाम में वही आओगे और बार बार वही पूछी जाए। इनको साथ में रफली लिखते जाओ। एक व्हाइट बाइंडिंग का रजिस्टर रखो कि शिवाजी सर की वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स है ये, और एग्जाम के समय उनको रिपीट मारना, बड़ा आनंद आएगा। और सब रिपीट मार दो, क्वेश्चन तो यहीं से पुटअप होना है, नया तो कुछ उठाना नहीं है, वो फिक्स है वो। ठीक है, 8 मिनट 18 कर दो, 16 कर दो, 20 कर दो। आंखों से जो सूर्य का प्रकाश ये भाग जो दिखाई देता है ना, उस भाग को बोला जाता है प्रकाश मंडल। ठीक है, दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई पता है क्या है? प्रकाश वर्ष। बेरो था, ये कई बार पूछा गया है, दूरी मापने की सबसे लंबी। सूर्य को प्रकाश को है वो कितो चाले, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चले। अब सोचो कि 1 साल तक चल है वो, तो कितनी दूरी होगी? गुरु जी के बेरो कितनी होगी? बस बाबीती है। उसे एक लाइट वर्ष या एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितना चलता है, दूरी तय करता है, तो प्रकाश वर्ष। ये लो जी सूर्य की छोटी छोटी बातें, एग्जाम लाइक बातें। दोबारा बताओ सर, एल बता दे कौन की है? यो लो, इसके 2 भाग बना लेते हैं। बाहरी प्रकाश मंडल भाग जो दिखाई देता है, इसके 2 भाग है। बाहरी भाग का तापमान लगभग 6000 डिग्री, इसका संगठन है हाइड्रोजन है लगभग 71%, हीलियम है लगभग 26.5%, अन्य 2.5। ऊर्जा का स्रोत है सेलेन। प्रकाश पहुंचता है 8-18, बस ये तो याद। दूरी कितनी है? सूर्य 14.98 करोड़ CR किलोमीटर। बस सूर्य की बातें इतनी, इसके आसपास ग्रह बहुत है, तो जब हम सौरमंडल पढ़ेंगे तो पहले सूर्य को पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको सूर्य की 2 बातें बताई। ठीक है गुरुजी, तो थे अच्छी बात बताई, तो फिर सौरमंडल कराते। सौरमंडल आज कौन करो? सौरमंडल तो कार कराऊंगा था, पहले तैयार तो करूं सौरमंडल खातर। प्रश्न तो वहां से आना, इजी सा क्वेश्चन आना, इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगा, थे कोगा वाह गुरुजी कितनी अच्छी ट्रिक बताया। आज भी यहाँ तो पहले रिकॉर्ड कर दिया, लाइव नहीं थी, थोड़ा सा बिजी थे, मैंने सोचा पहले रिकॉर्ड कर देता हूं। अब जब सूर्य को पढ़ लिया तो फिर एक उपग्रह पढ़ लेते हैं, चांद को। बाद में इसको पढ़ना पड़ेगा कि मेरो चांद है तुम, चंद्रमा, मून ए चांद तू किस मजहब का है, ईद भी तेरी, करवा चौथ भी तेरा। ए भाई महाराज है, इतनी इतनी तुलना करिए गर्लफ्रेंड की चांद के सागे, तू मेरो चांद है। वो नील आर्मस्ट्रांग है या नहीं है वह एक अलग बात है, लेकिन फिर भी तुलना इतनी करी गई है, तू मेरो चांद दा मून। अच्छा, मून का अगर दा लगाओ भी कम थोड़ी है। ठीक है, और वो है अपनी पृथ्वी। पहली बात तो सीधी सी के दूर की तो क्या आप लोग ज्यादा दूर कौन टाप रहो। गांधी जी जितने किलोमीटर पैदल चले थे ना, उतने किलोमीटर में अगर वैसे सीधा रास्ता होता तो चांद पे पहुंच जाते। पृथ्वी के 3 चक्कर लगाए जा सकते हैं जितने गांधी जी अपने जीवन में पैदल चले थे। मतलब चौखिए कितनी? बस 3,84,000। आल्योगे गुरु जी, बस आल्यो। पूरा याद करो, 384 365 है, लेकिन आपने इतना ही लाख तो नहीं किलोमीटर, बस ज्यादा दूरी को नहीं, उसका आप अपनी जिंदगी में इतना चाल भी जाओ, वो बड़ी बात को नहीं। 3,84,000, बस इतनी सी दूरी। अपबू उपबू की ज्यादा टेंशन ना लो। अधिकतम दूरी 4 लाख हो जाती है, निम्नतम दूरी 364 हो जाती है, लेकिन आप सिर्फ एवरेज इसका याद रखो। एवरेज सूर्य का रखो 14.98, एवरेज इसका रखोगे 3,84,000 है। अब बात है कि परिक्रमण और परिभ्रमण, 2 चीजा बेटा ब्रो। एक तो है परिक्रमण, चीज आज ही समझ लियो, कल कौन समझाऊंगा। एक है परिभ्रमण या घूर्णन भी कह इसका, अक्ष पर घूर्णन। जैसे एक तो होता है पृथ्वी है अपनी, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है ऐसे, ठीक है। एक तो अपने चारों ओर घूमती है, जी मैं यहां गोल चक्कर मार जाऊं, गोल चक्कर मारू कौन, क्योंकि केबल जी गोल जी। और एक है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर मारे, काम तो दोनों कर लागी।
यानी एक तो खुद के बार कर भी चक्कर मारने लग रही है, एक यहां घूमती 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 सूर्य के बार कर भी घूमे। तो ये दो चीजा में, एक तो वह परिक्रमण, एक वह परिभ्रमण, दोनों हम बड़ो कंफ्यूज हो जाए, जैसे हम दैनिक गति कहते, वार्षिक गति भी कहते, हम बड़ो कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज आप दूर करा जी। हम मान लियो कि सूर्य भगवान को एक मंदिर है, सूर्य को बेटो यम है, अदिति के पुत्र है ये, ठीक है, आदित्य, भास्कर, भानु, दिवाकर, चौधरी, तो ऐसे सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। भास्कर है, दिवाकर है, दिनकर है, रक्तमणि है, पर्यायवाची है, पहली का याद करेगा, पूरे याद को देखो, ठीक है। अब सूर्य भगवान के थे मंदिर में गया, और सूर्य भगवान को मंदिर है थी, आगे बढ़िया और फिर बोलिया कि चलो भगवान का पूजा पाठ करी ली, दोग मार ली। अब भगवान के चारों ओर के काटूंगा परिक्रमा, के चार फेरी काटती हूं, फेरी जगह बोला आप परिक्रमा बोले, और परिक्रमा से ही बना हुआ शब्द है परिक्रमा। यानी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर लगाती है ना, उसे परिक्रमा से बना शब्द है परिक्रमण। आपके चारों ओर परिभ्रमण हो गया। आल्य गुरु जी बस ये बस। अब जैसे पृथ्वी अपने चारों ओर घूमने में 24 घंटे लेती है, लेकिन सूर्य के चारों ओर घूम गया तो 365 दिन लाइए। तो परिक्रमण कितना है सूर्य का, परिभ्रमण कितना है। यहां से कई बार क्यों ये लैंग्वेज पूछ रहे, गड़बड़ हो जाएगा, पूछ रहे हो कौन सा ऑप्शन, दोनों दे देगा। अब चांद को परिक्रमण और परिभ्रमण, यानी चांद खुद भी घूमे, पृथ्वी के बाहर कर भी घूमे। अच्छा गुरु जी यहाँ, हाँ यहाँ 8वां प्रश्न आया पिछली बार रीट के अंदर, 27 दिन 7 घंटा लगभग 27.5 ही दो बोलो नहीं, ठीक है। मैं तो ये पूरा लिखूं 43 मिनट। पिछली बार 8वां कोई प्रश्न आया बड़ो विवादित रहे प्रश्न, मेरे ध्यान में मैं देखूं फिर बताऊं, या फिर कोई बच्चों लिख दिया वो प्रश्न गुरु जी। 47 सेकंड 27.5 है कि चांद आपके बार पर घूम गया वह नहीं, जद भी नहीं तो ये टाइम लागे 27 दिन, ठीक है। और पृथ्वी के बार कर घूम गया जद भी 23 दिन लागे। कौन समझा, एक महीनो पूरा हो जाए नहीं, चानन पकर अंधेर पकर, कभी अंधेर दौर कभी चांद दौर, और पिछले तो आपने एक साल दिवाली 2 आ रही है, होली 2 आ रही है, रक्षाबंधन ही तो 2 आ रही है। तो आपके बार कर भी टेम में चक्कर मार जा, और पृथ्वी बार कर भी टेम। अब जो पृथ्वी को आदमी भी देखे नहीं, वो भी टेम भी सिचुएशन में मिल जाए, क्यों, क्योंकि दोनों टेम भी सेम है, परिक्रमण और परिभ्रमण। इसीलिए चंद्रमा का हमेशा एक भाग ही दिखाई देता है। यानी आपके बार कर भी 27.5 में 27.5 दिन हम काट दे, और पृथ्वी का बार कर भी, जबकि सूर्य के संदर्भ में लगभग 29 दिन है उसका, यहां 27 दिन है। अब अपन पृथ्वी उपरू चांद को सिर्फ इतो % भाग ही दिखाई देता है, दृश्य भाग। यह प्रश्न एग्जाम में आया था, पूछा क्या कि पृथ्वी से चंद्रमा कितना % भाग दिखाई नहीं देता, और गुरुजी करवा दियो कि दिख है 59। तो भाई जब दिख है 59 है तो अदृश्य कितो है गो, बाकी बच्चियों को अदृश्य हो गया यार, वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड है, वो कैसे पूछ रहा है, वो तो आपकी समझ होनी चाहिए। वायुमंडल यहां पर है नहीं, प्लॉट ले बनाई लिया, गूगल पर भी रेट भी दे दी है, चांद पर प्लॉट ही के रेट है। अभी तक चांद पर 12-13 आदमी गए, 12 एक जना गए, वैसे अमेरिका गई गए, ठीक है। पहलो वही से जानो, वायुमंडल यहां है नहीं। और अगर बात करूं मैं गुरुत्वाकर्षण 1/6, यानी 6 फुट जम मारो बटे 1 फुट मारो बटे 6 फुट मार जाओगा। वायुमंडल है नहीं। व्यास चंद्रमा का लगभग 3476 किलोमीटर है। एक पर्वत है जो थान दिखा नहीं थे कई करोड़, बुड्ढी माइर बोर बोर वो एक पर्वत है जिसका नाम है लिवंटिस पर्वत। सर देखिया है कोई कौन देखिया है, रही गया डरता डरता पग वेले, फिर जल्दी सी कचरो उठाए और पाछो बाजी आया, और की कोई ध्वनि यहां सुनाई नहीं देती, ध्यान रहे, क्योंकि जहां वायुमंडल नहीं होगा बट के की बकबुकरी बोले की कौन सुने, वो ना संध्या हुए ना कोई भोर बैठ है, सीधो टेम्परेचर चढ़ेगो। दिन में तापमान कितो चढ़ो बेरोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले जागे के सिर के करोगा, बच्चों का ही को नहीं। प्लॉट लियो क्या, प्लॉट ना ले लियो, जो कोई ले लियो तो कैंसिल कर दिया। रात को तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड ले क्या रहेगा कोई आदमी। सूर्य को प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचना है, प्रकाश कितो चाल है 3 लाख 1 सेकंड, 1 मिनट 3 सेकंड, बस इतनी देर में परावर्तित, चंद्रमा खुद का तो है ही नहीं, सूर्य से जो परावर्तित आता है वो 1 मिनट 3 सेकंड, वो कितना है 8 मिनट 20 सेकंड।
यहां एक बड़ा ज्वालामुखी है जिसका नाम है बेली, कितो बेली है, की बेली को नहीं है, कभी पूछेड़ा को नहीं, बस मैं न्यू ही बताऊं। ये ज्वालामुखी है। गुरुत्वाकर्षण कितना है? 1/6 बता दी। पहली बार जो चंद्रमा पर यान उतरा था उसका नाम था लूना 2। लूना 2। लूना 1 तो इसके चारों ओर चक्कर मार के आया था, अब जाने की हिम्मत को नहीं है वो उतर क्यों। एक आउटडोर ट्रीटी के मुताबिक 1967 में एक समझौता हो कि चांद पर किसी एक व्यक्ति या एक देश का अधिकार नहीं, सबका है, कोई जाओ भाई। सौरमंडल में पृथ्वी से बाहर जो कुछ भी है वो 1967 में एक समझौता है कि वो सबका है, थारी मर्जी, चांद पर थे उड़ जाओ, मैं उड़ जाओ। चंद्रमा में एक दिन धरती के 29 दिना के बराबर है, यानी 14.5 दिन दिन वेगो 14.5 दिन ही रात हम मरवा दे, या तो पृथ्वी वालों काम ठीक है, सोले रात ने दिन के उठ जा 12-12 घंटा वो कामड़ो है, अठे तो काम दोरो है, कई कई ग्रामा पापड़ डांगा नहीं बट तो कई सालां को एक दिन है। और आज तक चांद पर कोई लड़की नहीं गई क्योंकि उसे जाने की जरूरत ही नहीं है, उसे पहले ही कह दिया कि तू तो चांद है, तू चांद है, बात सोचो चांद पर जाने की जरूरत ही कठे। ये जो खुरापात जितना भी जगता है ना, इस ग्रह पे जाएं, उस ग्रह पे जाएं, इसकी खोज करें, उसकी खोज करें, स्पेस में जाएं, एलियंस खोजे, ये खुरापात आदमी के दिमाग में आता है, कभी किसी महिला के दिमाग में ऐसा खुरापात आता ही नहीं। हिमालय पे जाऊंगा, चंद्रमा पे जाऊंगा, सूरज पे जाने की सोच रहा है, सारे ग्रहों पे जा आया, करे कि ये राम जाने। तो चंद्रमा पे अभी तक कोई लड़की नहीं गई, अंतरिक्ष में गई है, चंद्रमा पे नहीं गई है। प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, अमेरिका का था, ये 1969 में गया था, ये ध्यान रखना। तो था चांद पर कौन सा डेट? 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। दूसरो इंगेल गए लियो, अपोलो अभियान के तहत गयो। दूसरा है एल्ड्रीन, जो कोई पीछे पीछे ही हो, बोल मैं ही पग बेल दूं, तू भी बेल दे की बात है। तो वो ज्यादातर तो देखो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही पूछे दो। आज हमने सौरमंडल के 2 ही व्यक्तियों का जिक्र किया है, एक तो मैन सूर्य का, एक पृथ्वी के, एक उपग्रह चंद्रमा का। कल हम पूरा सौरमंडल पढ़ेंगे, कल के लिए तैयार रहें। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी, टेलीग्राम मेरे ही नाम का है जिसमें शायद 2.5-3 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो आप देख लेना, वो टेलीग्राम में मिलनी चाहिए। ओके, थैंक यू।